ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो स्कूल थे। एक स्कूल में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते थे, जबकि दूसरे स्कूल में अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। ये दोनों स्कूल गांव के अलग अलग हिस्सों में थे और दोनों स्कूलों के छात्रों के बीच हमेशा कोई न कोई झगड़ा होता रहता था। दोनों स्कूलों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी जो उन्हें अलग करती थी। पहले स्कूल का नाम था सरस्वती विद्या मंदिर, जहाँ गरीब किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ पढ़ाई का माहौल साधारण था, लेकिन शिक्षक बहुत मेहनती और समर्पित थे। बच्चे सरल और ईमानदार थे, पर उनके पास महंगे कपड़े, किताबें या सुविधाएं नहीं थीं। दूसरी ओर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल था, जहाँ अमीर और प्रभावशाली परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। वहाँ पढ़ाई की सुविधाएं उच्च स्तरीय थीं और बच्चे महंगी गाड़ियों में आते जाते थे। उनके पास महंगे कपड़े और सभी आधुनिक साधन होते थे। हर दिन दोनों स्कूलों के बच्चों के बीच किसी न किसी बात पर तकरार हो जाती। कभी कभी ये लड़ाई छोटी मोटी बातों पर होती थी, जैसे खेल के मैदान के इस्तेमाल को लेकर, तो कभी कभी यह झगड़ा उनके सामाजिक और आर्थिक अंतर की वजह से होता था। अमीर बच्चों को लगता था कि वे गरीब बच्चों से बेहतर हैं, जबकि गरीब बच्चे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर गर्व करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव में एक नदी के पास पुल टूट गया और बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता बंद हो गया। दोनों स्कूलों के बच्चों के लिए एक ही रास्ता बचा था, जिसे पार करना खतरनाक था। इस मुश्किल घड़ी में गांव के लोगों ने दोनों स्कूलों से मदद मांगी। सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे तुरंत मदद के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि इस कठिन समय में सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरी ओर सेंट जोसेफ के बच्चे शुरू में हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव की हालत खराब हो रही है और उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, तो उन्होंने भी मदद का हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों स्कूलों के बच्चे साथ में काम करने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और साथ में पुल बनाने का काम शुरू किया। इस प्रक्रिया में उन्हें समझ में आया कि अमीरी या गरीबी से ज्यादा जरूरी है इंसानियत, एकता और सहयोग। जहां पहले वे एक दूसरे से दूरी बनाए रखते थे, अब वे दोस्त बन गए थे। पुल बनते बनते उनके दिलों के बीच की दीवारें भी टूट गईं। जब पुल पूरा हुआ तो गांव के लोग बहुत खुश हुए। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि ये उन दोनों स्कूलों के बीच के संबंधों का प्रतीक था। अब दोनों स्कूलों के बच्चे एक साथ खेलते, पढ़ते और त्योहारों में शामिल होते थे। गांव में एक नया अध्याय शुरू हो गया था, जहां भेदभाव और झगड़ों की जगह एकता और दोस्ती ने ले ली थी। इस तरह उस गांव के दोनों स्कूलों ने एक महत्वपूर्ण सीख सीखी। भले ही हमारे हालात अलग हों, लेकिन जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुल बनने के बाद भी कई चुनौतियां आई, लेकिन अब गांव के दोनों स्कूलों के बच्चों के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। पहले जहां खेल के मैदान में लड़ाई होती थी, अब वहां खेलों का आयोजन किया जाने लगा। दोनों स्कूलों के बच्चे मिलकर फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट खेलते थे। अब ये मुकाबला दुश्मनी में नहीं, बल्कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बदल गया था। दोनों स्कूलों के बच्चों ने मिलकर गांव में कई और काम किए। उन्होंने मिलकर गांव की सड़कों की सफाई की और गांव के पुराने पुस्तकालय को फिर से जीवित किया। सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे, जो अक्सर गांव के छोटे छोटे कामों में मदद करते थे, ने सेंट जोसेफ के बच्चों को सिखाया कि किस तरह गांव के कामों में शामिल होकर समाज को मजबूत बनाया जा सकता है। वहीं सेंट जोसेफ के बच्चों ने अपने आधुनिक तकनीकी ज्ञान और संसाधनों का इस्तेमाल कर सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों को कंप्यूटर और नई तकनीकों से परिचित कराया। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें पूरे जिले के स्कूलों ने भाग लिया। पहले यह मेले में सरस्वती विद्या मंदिर और सेंट जोसेफ अलग अलग भाग लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मिलकर एक टीम बनाई। मेले में न केवल उन्होंने खेलों में भाग लिया, बल्कि मिलकर विज्ञान प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। उनका ये कदम पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गया। अन्य स्कूलों ने भी इस एकता की तारीफ की और इस विचार को अपनाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे न केवल गांव के बच्चे, बल्कि पूरे इलाके के लोग समझने लगे कि अमीरी गरीबी के फर्क से ऊपर उठकर सहयोग करना कितना जरूरी है। यह नई पीढ़ी अब नफरत और भेदभाव की जगह प्रेम और एकता की मिसाल बन रही थी। इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था दोनों स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का योगदान। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक मास्टर हरिदास और सेंट जोसेफ के प्रधानाचार्य मिस्टर रॉबर्ट ने बच्चों के इस प्रयास को न केवल सराहा, बल्कि उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन भी दिया। मास्टर हरिदास हमेशा बच्चों को सिखाते थे कि सच्ची विद्या वह है जो इंसान को नम्र और सहायक बनाए। वहीं मिस्टर रॉबर्ट ने बच्चों को सिखाया कि तकनीकी ज्ञान और सुविधाएं तभी काम आती हैं जब उनका सही उपयोग समाज के भले के लिए किया जाए। गांव के लोग इस बदलाव से बेहद खुश थे।
पहले जहां अमीर और गरीब के बीच एक खाई थी, अब वो खाई भर चुकी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह नई पीढ़ी हमें एक नई दिशा दिखा रही है। आखिरकार ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भले ही हमारे बीच कितने भी भेदभाव हों, अगर हम मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो हम समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब इंसानियत और एकता की ताकत से काम किया जाता है तो किसी भी तरह की दीवार गिराई जा सकती है। समय बीतता गया और गांव के दोनों स्कूलों के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया। अब बच्चों के बीच कोई झगड़ा नहीं होता था, बल्कि वे एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे से सीखने का हर संभव प्रयास करते थे। मगर इस बदलाव के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस नए वातावरण से खुश नहीं थे। गांव के कुछ अमीर लोग जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए गरीबों से दूरी बनाए रखते थे, इस नए बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे गरीब बच्चों के साथ ज्यादा घुले मिले। इन अमीर लोगों ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वे अपने बच्चों को समझाने लगे कि गरीब बच्चों के साथ घुलने मिलने से उनका भविष्य खराब हो सकता है। कुछ बच्चों पर इसका असर भी होने लगा और धीरे धीरे सेंट जोसेफ के कुछ छात्रों ने फिर से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने खेल के मैदान में गरीब बच्चों के साथ खेलने से मना कर दिया और उनकी मदद करने से भी कतराने लगे। इस बदलाव को देखकर सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों में निराशा फैलने लगी। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। एक बार फिर दोनों स्कूलों के बच्चों के बीच एक खाई बनने लगी थी, लेकिन इस बार कुछ बच्चों ने ठान लिया था कि वे इस विभाजन को फिर से नहीं होने देंगे। सरस्वती विद्या मंदिर की एक लड़की सीमा और सेंट जोसेफ के एक लड़के अर्जुन ने इस मामले को गंभीरता से लिया। दोनों स्कूलों के बीच जो एकता बनी थी उसे बचाने के लिए उन्होंने गांव के प्रमुखों के साथ बैठक की। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम इस दीवार को फिर से बनने देंगे तो हमने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। हमें अपने माता पिता और समाज की सोच बदलनी होगी। सीमा और अर्जुन ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने दोनों स्कूलों के छात्रों को एक साथ लाने के लिए एक बड़ी सांस्कृतिक संध्या आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हो सकें। इस कार्यक्रम में न केवल बच्चों का प्रदर्शन होना था, बल्कि गांव के बुजुर्गों और प्रमुखों को भी सम्मानित करना था, ताकि समाज के सभी वर्गों के बीच समझ और सहयोग का संदेश दिया जा सके। कार्यक्रम की तैयारी शुरू हुई। दोनों स्कूलों के बच्चे साथ में नाटक, गीत, नृत्य और विज्ञान प्रदर्शनी की तैयारी करने लगे। इस दौरान बच्चों ने अपने माता पिता से भी बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह नया माहौल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस बदलाव को स्वीकारने लगे। कुछ अमीर परिवारों को समझ में आया कि उनका डर बेबुनियाद था और असली ताकत मिलजुल कर काम करने में है। सांस्कृतिक संध्या के दिन गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। बच्चों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। नाटक में दिखाया गया कि कैसे अमीरी गरीबी की खाई इंसानों को अलग करती है, लेकिन इंसानियत और एकता से वह खाई मिटाई जा सकती है। इस संदेश ने गांव के लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। कार्यक्रम के अंत में गांव के मुखिया ने कहा, आज हमने देखा कि हमारे बच्चे कितनी अच्छी समझ रखते हैं। हम बड़ों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि मिलजुल कर कैसे रहा जाता है। इस कार्यक्रम के बाद गांव में एक नया बदलाव देखा गया। अमीर और गरीब का भेदभाव लगभग खत्म हो गया। लोग अब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सेंट जोसेफ और सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों ने मिलकर एक साझा पुस्तकालय खोला, जहां दोनों स्कूलों के बच्चे एक साथ पढ़ सकते थे। उन्होंने मिलकर एक स्पोर्ट्स क्लब भी शुरू किया, जहां गांव के सभी बच्चे खेल सकते थे बिना किसी भेदभाव के। इस कहानी का अंत यही नहीं होता। यह एक नई शुरुआत थी, जहां दोनों स्कूलों के बच्चों ने एक साथ मिलकर गांव के विकास और एकता की एक नई मिसाल कायम की। उनका ये प्रयास पूरे जिले में मशहूर हो गया और आसपास के गांवों के लोग भी इस कहानी से प्रेरणा लेने लगे। यही इस कहानी की सीख है, असली ताकत एकता और सहयोग में होती है। जब हम अपने बीच की दीवारें गिराते हैं, तभी हम सचमुच तरक्की कर सकते हैं।